दीपिका पादुकोण। ले लो सर, एक और ले लो सर। क्या बात है। सो हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए। तो करते हैं आज का न्यू व्लॉग स्टार्ट आपके साथ। सो गाइस, अभी एलपीओ के अंदर आ चुके हैं हम, और अभी यहाँ पे विक्रांत मैसी आने वाले हैं एसडीएम में। उनको ही मिलाने जा रहा हूँ, और द्रव्य मिलेगी सामने, और उससे मिलाता हूँ। बहुत दिनों बाद लॉन्ग व्लॉग शूट कर रहे हैं, बट देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे पार्किंग अलाउड नहीं है, बट मैंने कर दिया पार्क, क्योंकि हम तो शूट करने आए हैं। लेट्स गो। ये है द्रव्य, और बाकी आप इनको जानते होंगे पहले वाले व्लॉग्स में, बट अभी मैं लॉन्ग व्लॉग वापस स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे ये देखो एलपी सारा दिख रहा होगा आपको। क्या होने जा रहा है आज विक्रम मैसी आ रहा है, तो उसका मूवी प्रमोशन मतलब आधे घंटे के लिए आएगा बेसिकली, बट मज़ा आएगा। देखते हैं चलो क्या होता है। लेट्स गो। ये रहा एसडीएम है। कुर्सी पर बैठने से तुम्हारी इज्जत नहीं, कुर्सी की इज्जत बढ़नी होनी चाहिए। So basically from being a Bihar, so Mirzapur flag log was for Vikram Messi was. थोड़ा कॉन्फिडेंट एनर्जेटिक, कम ऑन, डरना नहीं है, ये तो आई भी सेम क्वेश्चन। तो गन की वजह से डर नहीं बढ़ाना है, डर की वजह से गन बढ़ाने हैं। मिर्जापुर का डायलॉग था विक्रांत मैसी जी का। Ladies and gentlemen, with the loudest possible round of applause, let's do it together. We have in the house विक्रांत मैसी, और यहाँ से लेके बालकनी तक विक्रांत 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 विक्रांत। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एक बार जोरदार फिर से शोर मचा के बताया विक्रांत मैसी। क्या बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सारे लोग बैठ जाएं प्लीज। With the loudest possible round of applause, ladies and gentlemen, we have with us in the house. जोरदार तालियां हो जाए रतन भट्ट जी के लिए भी। किया है यहाँ पे आपने, आपके शब्दों से, आप सब ने, आपके प्यार से, आपकी तालियों से, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। थैंक यू सो सो मच। और यहाँ मुझे बुलाने के लिए आप सबका तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा ही, पर सबसे पहले मैं अशोक मित्तल साहब का और रश्मि मित्तल जी का शुक्रिया करना चाहूँगा फॉर हैविंग मी हियर। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो सो मच फॉर हैविंग मी हियर। सेशन शुरू करने से पहले मुझे पता नहीं यहाँ पे लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं कि एलपीयू आने का प्रोग्राम पिछले 6 महीने से चल रहा है मेरा, पर अनफॉर्चुनेटली किसी कारणवश मैं आ नहीं पा रहा था। बट आई एम सो ग्लैड दैट आई एम हियर फाइनली टू मीट यू गाइज, टू मीट सम ऑफ द ब्राइटेस्ट माइंड्स इन दिस कंट्री, इन वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटीज, नॉट जस्ट इन इंडिया but the world. So I think a huge round of applause to all of you. कि आप लोग सब इतनी विशाल यूनिवर्सिटी का हिस्सा हैं, और जैसे मैंने कहा आप लोग सब हमारे देश का भविष्य हैं। So I am very honored to be here amongst some of the brightest minds in the country and the future of our country. Thank you so much for having me here. Thank you. एलपीयू का जो एड इतना फेमस है कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में, मैं मुंबई से आता हूँ, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ आप सबको, एंड आई एम सो हैप्पी टू हियर यू लाफ। मैं मुंबई शहर का निवासी हूँ। हमारे यहाँ पे सब कुछ ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। इतनी विशाल यूनिवर्सिटी, इतनी हरियाली, इतना मतलब चलने कूदने भागने की इतनी जगह, तो मैं तो हमेशा दंग रह जाता था कि ये यूनिवर्सिटी भारत में कहाँ है, इतनी बड़ी इतनी खूबसूरत यूनिवर्सिटी कहाँ है। और दूसरी एक चीज़ ये, मेरी सिस्टर इन लॉ जो है वो आपकी एल्यूमनाई हैं एलपीयू की, वो एमएससी करके यहाँ से गई हैं, और मेरा एक नालायक
ब्रदर इन लॉ है वो आज भी आपके LPU का हिस्सा है, तो वो भी हिमाचल गया हुआ है पर वो आ जाएगा, वो भी अपनी अंडर ग्रेजुएट के लिए यहाँ पे ही है। तो आप समझ सकते हैं कि जब इन्होंने LPU का नाम लिया तो मैं क्यों आया, क्योंकि मेरे परिवार के लोग आपकी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, आज भी जुड़े हुए हैं, तो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक कमिंग होम। यहाँ अगर नहीं आता तो ससुराल वालों से मुझे बहुत डांट पड़ रही है। ये किरदार ऐसा कभी पहले किया नहीं है, एंड जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि कितनी आसानी से ब्लाइंड कह दिया, थोड़ा सोशली करेक्ट वर्ड विजुअली इम्पेयर्ड, विजुअली चैलेंज्ड होता है, आई नो, बट इस फिल्म के दौरान आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर समथिंग वेरी वेरी इम्पोर्टेंट विद यू। ब्लाइंड एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ बहुत ही करीबी से काम करने का मौका मिला, क्योंकि हम चाहते थे कि जो मेरा किरदार है बहुत ऑथेंटिक हो। तो जब उनके साथ मुलाकात की, जब उनके साथ बहुत सारा समय बिताया, इतना समझ में आया कि वो हमसे कहीं ज़्यादा सक्षम है, और जो ब्लाइंड है ना उसको दया नहीं, उसे डिग्निटी की ज़रूरत है। तो आप बेझिझक ब्लाइंड को ब्लाइंड कह सकते हैं। वैसे थोड़ा अगर पोलाइट दिखना हो, ख़ास तौर पे सोसाइटी में, जैसे सोशली करेक्ट वर्ड मैंने कहा, विजुअली इम्पेयर्ड, वो भी कह सकते हैं, बट ब्लाइंड भी कह सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी स्पेशल फिल्म फॉर मी। एक लव स्टोरी है, आमतौर पे लव स्टोरीज में बहुत ज़्यादा टेक अवे होता है नहीं, बट दिस इज़ वन फिल्म विच आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ, कि इस फिल्म में एवरीबडी विल हैव अ डिफरेंट टेक अवे। और जैसे मैंने कहा कि समाज का एक ऐसी कम्युनिटी है समाज की, जो ब्लाइंड लोग हैं, उनको अनफॉर्चुनेटली मेरे ही सिनेमा में, जिस दुनिया का, जिस इंडस्ट्री का मैं हिस्सा हूँ, वहाँ पे भी इनको अच्छी तरह से रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। तो हमारी तरफ से प्रयास है। शनाया कपूर का लॉन्च है इस साल, उनको खूब प्यार दीजिएगा। शी इज़ डन अ फिनोमिनल जॉब, एंड या प्लीज़ गिव इट अप फॉर हर, यू नो, प्लीज़। बहुत सारे उनके फैंस यहाँ भी हैं, मैं जानता हूँ, उनकी पहली फिल्म है, प्लीज़ उनको भी सपोर्ट करिएगा। गाने आप लोगों को ऑलरेडी पसंद आ चुके हैं, आप लोग सब सुन रहे हैं, मुझे पता है, तो प्लीज़ इस फिल्म को देखिएगा। एंड या आँखों की गुस्ताखियाँ, ये आपकी कहानी है, मेरी कहानी है, हम सब की कहानी है। एंड लास्टली जो टेक अवे की मैं बात कर रहा था, इस फिल्म का मेरा एक डायलॉग है और मेरे ख्याल से बहुत रेलेवेंट है, कि ज़िंदगी जीने के लिए ज़िंदगी को देखना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, उसे महसूस करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर एक फुलफिलिंग, एक होलसम लाइफ अगर जीनी हो, तो नहीं देख पाए तो कोई बात नहीं, टफ है, बट उसे महसूस करके खुल के जिया जा सकता है। सो प्लीज़, thank you so much for this opportunity to come again on the stage and to share this very important piece of my heart with you. Don't forget 11th July आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में। 12th फेल देखा, जहाँ एकदम इंस्पिरेशनल, इनोसेंट सा, मोटिवेशनल कैरेक्टर, और उसके बाद अब आंखों की गुस्ताखियों में एकदम प्यार, मोहब्बत, रोमांटिज्म। तो ये जो ट्रांजिशन है, ये किस तरह से बदलाव आप ले पाते हैं अपनी पर्सनैलिटी में, और खासकर इस कैरेक्टर में कैसे ला पाए? और बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो इसको रियल लाइफ में आप कैसे देखते हैं ट्रांजिशन? सर, वैसे मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये सवाल का जवाब देने से पहले, जो भी कविताएं आपने कही, और एक झलक तो नेताजी की आप में हमें दिख रही है, तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू सो मच। एज एन एक्टर कोशिश यही रहती है कि अलग अलग किरदार करें। समाज से जुड़ी जो कहानियाँ अनफॉर्चुनेटली बड़े पर्दे तक नहीं पहुंच पाती, वो कहानियों को बड़े पर्दे पे लाके लोगों की आवाज़ बनने की कोशिश रहती है। एंटरटेन भी करना चाहते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हैं, मनोरंजन तो हम करते ही रहेंगे, लेकिन जो प्रिविलेज की बात मैंने थोड़ी देर पहले कही थी आप लोगों से, कि अगर इस प्रिविलेज के ज़रिए मैं आपकी आवाज़ बन सकूं या आपकी कहानी देश दुनिया तक ला सकूं, तो वो एक बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूं मैं। तो कोशिश वो रहती है, चाहे वो सेक्टर 36 हो, चाहे वो 12वीं फेल हो, और अब आंखों की गुस्ताखियाँ के साथ मैं यहाँ आ रहा हूँ। तो आई वॉन्ट टू कीप चैलेंजिंग माई सेल्फ एज एन एक्टर। मेरा खुद का
मैं ना अटेंशन स्पैन का थोड़ा सा मेरा भी प्रॉब्लम है, मैं एक ही चीज़ कर करके बोर हो जाता हूँ। तो कोशिश करता हूँ कि एक एनुअल कैलेंडर में अलग अलग किरदार करूँ, कुछ कुछ थोड़ा रस हो जीवन में, कुछ देयर इज मस्ट बी समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू एंड या। तो सर आपने जैसे ये जो कैरेक्टर किया, तो जिस समय आपके पास स्क्रिप्ट आई थी, क्योंकि ये मुझे लगता है आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से एकदम नया सा कैरेक्टर है, ऑडियंस के हिसाब से भी है सर, नया सा है ना? हाँ, तो ये जो नया सा कैरेक्टर है, इसकी जब स्क्रिप्ट पहली बार आपके पास आई तो आपकी क्या प्रतिक्रिया थी, कैसा लगा इसका स्क्रिप्ट पढ़ के? मैं बस एक थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ। ये जो कहानी है इस फिल्म की, ये रस्किन बॉन्ड साहब की एक शॉर्ट स्टोरी है, द आइज हैबिट, उससे अडैप्ट की गई है। तो लीगली हमने एक्वायर की वो कहानी और उसको अडैप्ट की। अभी जैसे आप लोगों ने कहा, आप लोगों ने खुद कहा कि बहुत अलग है मेरी पर्सनालिटी से ये रोल, मैंने आज तक ऐसा काम किया नहीं है। तो प्राइमरीली दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजंस फॉर मी टू डू दिस। अब देखिए, हम सब बॉलीवुड के फैंस तो हम सब हैं, गाने, नाच गाना, रोमांस हम सब ने देखा है। रोमांस देख के आप लोगों का भी रिएक्शन देख लिया मैंने। तो वो आज भी हमारे अंदर वो है, बट बड़ा डर लगता था, पता है, पहले कि क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या किसी दूसरे एक्टर से तुलना तो नहीं की जाएगी, और कोई अच्छी स्क्रिप्ट भी नहीं आ रही थी टू बी ऑनेस्ट। तो जब दो ही चीज़ें मैंने अब तक की नहीं है, ऊपर वाले की कृपा से सारे किरदार ऑलमोस्ट कर लिए हैं। जो 2 फिल्मों के नाम आपने लिए वही एक उदाहरण है। एक हॉरर फिल्म में काम नहीं किया और एक रोमांटिक फिल्म में काम नहीं किया है। और मैंने सोचा कि यार, क्योंकि हम सब भारतीय लोग हैं, हम तो रोमांस तो खून में भरा है हमारे, अब उसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी, ये नाइंसाफ़ी होगी। तो एक अटेम्प्ट करके देखा है। अभी रिजल्ट अभी 11 तारीख को आएगा। अगर आप जैसा रिस्पॉन्स पूरे देश का रहा तो फिर शायद और 2-3 फिल्में ऐसे कर लूँगा मैं। नहीं, बिल्कुल सबका रिस्पांस बहुत अच्छा रहने वाला है। मुझे तो ट्रेलर देख के समझ आ गया था ये सारे देखने जाने वाले भी हैं उसमें। अरनी बहुत देर से सोच रही है कि मुझे मौका नहीं दे रहा है। ये क्या है भाई? अरे भाई, ये वो वाले मेसी नहीं है, ये फिल्मों वाले मेसी है। हाँ, ये वो वाले मेसी नहीं है ना? कौन सी फिल्म है? मिर्जापुर। मिर्जापुर वाले असर है जी। इसको गोली मार दो। साहब आपको जानते हैं? वो कैसे? मेरा फेस पर 3-4 कीड़े मारी हैं। चलो बाहर चलो। सर जी, बिग फैन सर, 3-4 सवाल पूछिए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर जी, इतना बड़ा फैन आपकी, वो सेक्टर 36 भी देखी मैंने, उसमें आप कच्चे खा जाते ना लोगों को। सर तो कितने स्मार्ट आप लग रहे हैं ना, यहाँ की लड़कियां आपको कच्चा खाएंगी। उनको कच्चा क्यों खाएंगे भाई? हम मर गए, मेरा मतलब हम उनको बचाएंगे। इतने प्यारे लग रहे, एक पुप्पा लेना है। ओ बुब्बे, पप्पी सुना था, पप्पा क्या होता है? बुब्बे की बागली को लड़कियों की पप्पा हमारा क्या लेना है? यार, आप हर बार ये लेते हैं पुप्पा। तू बुब्बे लेता फिर, तूने कच्चा पहना हुआ है। ये मेरी स्कीम है। अभी ट्रेलर देखा, हाँ, इन्होंने हिरन का लिया, मैंने इनका ले लिया। वो तेरी आंखों की गुस्ताखी है बेटा।
क्योंकि इसके बाद तूने अभी मेरी हैवन नहीं देखी जिनका इन्होंने बुब्बा लिया हुआ है। मैं आपका बहुत अच्छा फैन हूं। सर कुछ क्वेश्चन पूछ ली बैठो जी, जी। प्लीज खड़े नहीं बैठो खड़े होके बैठो। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ खड़े होके। क्वेश्चन है जी जी। सर ये आगरा की सबसे फेमस चीज क्या है ये बताओ। आगरा की पेठा पेठा नहीं, ताजमहल भी है यार। तालियां में आए ताजमहल भी तो है। ताजमहल। और इसके लिए पागल खाना। सर लाल किला कहाँ है ये बताओ। लाल किला कल तक तो दिल्ली में था। वेरी गुड। शेक्सपियर कौन था सर। शेक्सपियर कौन था? मतलब राइटर था और वाह जी वाह। सर 10वीं तक तो आप ठीक हो, मैं 12वीं फेल क्यों हो गया? मैं 10वीं जी। आपके चक्कर में मैं भी 2 बार 12वीं फेल हो गया। पहली बार मैं पास हो गया था नकल मार के। मैं कहा नहीं ऐसे नहीं भाई, मैंने अपना कागजात पाड़ दिए। सर दूसरी बारी पास नहीं हो जा रहा। अगर आईपीएस बन गया मैं। आईपीएस मतलब? एक पौवा शाम को। और मेरी बात सुन, तू फालतू के सवाल पूछ रहा है, तू यहाँ कच्चा पहन के आ गया। तो क्यों आपने नहीं पहना? अब मैंने पहना है, पर कोट के साथ कच्चा कौन पहनता है यार? पहनते यार है। और कच्चा है भाई, पहनते। कच्चा है। अच्छा, फिर ये आंखों की गुस्ताखियां होगी, माफ कर दो। कच्चा लगे, बाहर चल। तो लगता है सर ने थोड़ा- जाओ जाओ जाओ, बहुत बहुत देर हो गई, जाइए। थैंक यू। आपने मेरा क्वेश्चन ले लिया, मैं सवाल कर रही थी सर से। सर से बात करनी, मैंने अभी ये फिल्म के बारे में बात करनी है। आंखों की गुस्ताखियां, तालियां मारो सभी भाई। सर क्या काम किया है आपने, जो अंधे बन के निशाने लाया 2 बंदों से भी लग गया। क्या बात है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। किससे इंस्पायर करके बनाई आपने मूवी है? ये ना गांधारी और धृतराष्ट्र महाभारत से इंस्पायर होकर बनी है। अच्छा। अगर मेरे को लगता है थोड़ी सी फिल्म और लंबी होती 100 करोड़ पक्के थे। हो गई तो भाई, चलो बात चलो। और मेरे 1 मिनट लास्ट टाइम रह गया। 11 जुलाई को कौन कौन देख रहे हैं 11 भाई? आंखों की गुस्ताखियां तालियां मारो। सारे देखने जा रहे हैं। वाले भी वो ऐसे हाउसफुल चाहिए एलपीयू। जो 11 जुलाई को ना आया, कले कले की यूएमसी लगेगी भाई। सभी देखने जाएंगे 11 जुलाई को आंखों की गुस्ताखियां। वेरी गुड। थैंक यू सो मच पाजी, थैंक यू। जोरदार तालियां हो जाए। दे आर सो गुड, दे आर सो गुड। थैंक यू सो मच। कब से आके मेसी 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 मेसी। जी हाँ, ले लो सर, एक और ले लो सर। क्या बात है। थैंक यू। हाउ टैलेंटेड आर दीस गाइस यार। जोरदार तालियां प्लीज इनके लिए। ये बहुत मुश्किल होता है लोगों को हंसाना, बहुत बहुत मुश्किल होता है। दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट और डिफिकल्ट सर ये थिंग्स। हमारे थिएटर के इंस्ट्रक्टर हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, क्या बात है पाजी। लवली लवली, फिनोमिनल। Thank you, sir. फिनोमिनल। थैंक यू सो मच। You would love to work again and again with? दीपिका पादुकोण। What is the one weird habit that you have that nobody knows about? यार बता नहीं क्यों फिर? अभी इतनी इज्जत मिल रही थी, सब पूरा पछता हो जाएगा उसका। Weird habit, I can sleep a lot actually. मैं बहुत सो सकता हूँ। Is that weird? I mean, मुझे थोड़ा weird लगता है, मेरे घर वालों को तो weird लगता है यार, मतलब मेरी माँ को बड़ा weird लगता है। ये चलती हवाएं दुआएं दे रही हैं, सुनो ना कह रही हैं क्या ये वादा, ये वादियां भी हंस के बनाए ले रही हैं, असर इस तरह का है तेरा।
क्या बनेगा, आप सबकी जोरदार तालियां हो जाए। जोरदार तालियां। This has been a wonderful dance performance by students of lovely Pradesh University.